तो वो रख लेंगे। लेकिन ये तो अपने सीखने के लिए होता है ना कि बच्चों को भी आपने सिखाना। अच्छा, यकीन करें ये मुश्किल सिर्फ हार्डली 1 माह की थी, 1 ये से 1.5 माह की ये मुश्किल थी। उसके बाद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं के साथ। अच्छा, तो व्यूअर्स, जैसे आपके साथ लास्ट पार्ट में ये जो स्कूल की वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस हो रहा था स्कूल का, तो आए सबसे पहले मैं आपको स्कूल का व्यू कराता हूँ, स्कूल की पिक्चर्स दिखाता हूँ। लोग चाह रहे थे कि हमारे साथ शेयर करें पिक्चर्स स्कूल की, तो ये स्कूल की पिक्चर्स देखें तो फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। तो और इसमें आप देख सकते हैं सारी क्लासरूम्स भी किस तरह साफ़ सुथरे हैं। स्कूल का बाहर का एरिया, हर स्कूल की बिल्डिंग इसी तरह आपको साफ़ सुथरी मिलेगी। और जो है ना नीट एंड क्लीन, और क्लासरूम्स में जो है ना वो टच स्क्रीन लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से ना हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है इन्होंने। तो व्यूअर्स, इसके बाद इनकी मदर से पूछते हैं कि मतलब इनको क्या कोई फ़ील हुआ, कोई पढ़ाते हुए जब बच्चे नए जाना शुरू हुए, कोई मुश्किलात क्या फ़ील हुई। इन्होंने काफ़ी मेहनत की बच्चों के साथ, आई अप्रिशिएट। तो इनसे ज़रा बात कर, आप बताओ कि क्या जो है ना वो शुरू में क्या क्या मसले थे? हाँ जी, शुरू में थोड़ा सा जो है ना, आप वालिदैन अगर माँ बच्चों को पढ़ाती हैं या बाप, दोनों में से जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ती है कि होमवर्क थोड़ा सा एक पेज होता है प्रिंट हुआ हुआ। आप ये कह लो कोई फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये बहरहाल जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इनका टाइम टेबल होता है पूरे हफ्ते का कि इस दिन ये पीरियड होना है, इस दिन ये पीरियड होना है। वो तो डेफिनेटली हर जगह पे होता है। तो फिर उसके बाद वो उसी सब्जेक्ट का होमवर्क भी उस दिन मिलता है, ठीक है। तो वो शुरू में हमने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया और ट्रांसलेट कर करके हम होमवर्क बच्चों को करवाते थे। लेकिन ये हमारी कोशिश होती थी कि लाजमी करें। लेकिन उनके ऊपर से कोई, आप उनको खाली पेज भी जाके होमवर्क वाला दे दोगे ना तो वो रख लेंगे। लेकिन ये तो अपने सीखने के लिए होता है ना कि बच्चों को भी आपने सिखाना। अच्छा, यकीन करें ये मुश्किल सिर्फ हार्डली 1 माह की थी, 1 ये से 1.5 माह की ये मुश्किल थी। उसके बाद से बच्चों को इतनी तरकीश आना शुरू हो गई कि होमवर्क भी उन्होंने ट्रांसलेशन के बगैर तकरीबन करना शुरू कर दिया। कुछ वर्ड्स होते थे बीच में जो ट्रांसलेट करने पड़ते थे, अदरवाइज़ जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता करके माशाल्लाह से जब इनके फर्स्ट 6 सेमेस्टर के जो टेस्ट वगैरह हुए हैं वो जब इन्होंने दिए हैं तो माशाल्लाह से मेरी बेटी के तो जो है ना 90% से अबव आए थे। और इसके भी जो है ना, इसके तो खैर उसका टेस्ट होते नहीं थे क्योंकि इसकी छोटी क्लास है, 2nd क्लास में उसका टेस्ट नहीं होते। लेकिन इसका भी जो है ना उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ना उसका दिया। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप शुरू की मुश्किलात से घबराने की बजाय आप लॉन्ग टर्म बच्चे का सोचें कि बच्चे के लिए भी, अगर आपने तुर्की में रहना तो बच्चों के लिए भी तुर्की स्कूल में पढ़ाने का बहुत फ़ायदा और बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। और इसके अलावा वो मैथ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। मैथ इनका जो है ना एक परमानेंट कांस्टेंट जो जिसको कहते हैं ना वो सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर दूसरे पीरियड्स हफ्ते में 2 दिन किसी का पीरियड होते हैं तो मैथ के जो है ना हफ्ते में 5 दिन एक पीरियड होता है मैथ का, ठीक है। क्योंकि इनकी बड़ी क्लासेस में भी जाके ये कोई एडमिशन टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी मैथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये इसको प्रेफर करते हैं।
तो अच्छा। बाकी स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है। स्टडी वही है जो हम पाकिस्तान में जो चीज़ें पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, आप बच्चे पढ़ाते हैं सोलर सिस्टम का, कोई और चीज़ें जो है ना ये बहरहाल स्टडी वही है। बाकी ये क्या कहना हाँ चाहते जी, हैं? यानी कि बात वही है कि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होनी है। यानी कि ये नहीं है कि अब छोटी सी क्लासों में बच्चों को फिज़िक्स भी पढ़ाना शुरू कर दें और ये वो, तो ज़्यादातर जो है ना उनका मैथ पे और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रैक्टिकल लाइफ पे ज़्यादा क्या यूज़ होना है, और आगे प्रैक्टिकल साथ साथ बच्चों को बातें बताते हैं घर से रिलेटेड भी, कि आपने घर की सफाई भी कैसे करनी है, घर में कैसे मैनेज करना है, हर चीज़ वो बताते हैं बच्चों को। अच्छा, तो आपको कैसा लगा स्कूल? आपका साफ़ सुथरा अच्छा है, क्लासरूम साफ़ सुथरे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा है, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा लगा है बल्कि, तो क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते बच्चों के ऊपर के बहुत ज़्यादा बोझ डाल दो, और कंटीन भी इतनी साफ़ सुथरी सी होती है, मतलब सही रश सा लग जाए, ये दे दो, रश लगता है थोड़ा सा, वो तो बच्चों का लगता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बस ये हम लोग लेकर जा रहे हैं, ये लेकर जा रहे हैं। बच्चे कोऑपरेटिव हैं, टीचर कोऑपरेटिव है आपके साथ? आपको कभी लगा तो नहीं कि टीचर ने कभी आपसे ऐसे ही जल्दी में कोई आपको इग्नोर कर दिया हो, सही बात ना की हो? नहीं। और कार्टून भी दिखाते हैं और स्पोर्ट्स भी, वो भी तो बताएं। वहाँ पर हर रोज़ एक पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, वहाँ पर गार्डन में ले जाते हैं, स्पोर्ट्स करवाते हैं। अब तो खास एक जगह बन गई है फुटबॉल खेलने के लिए, और वहाँ पर इतने पीरियड्स में जो भी लेसन दिखाते हैं वो इनके ऐप्स होती हैं, मोरपा कंपास और एबा, ऐसी कुछ ऐप्स होती हैं, तो उनमें कार्टून ही दिखाते हैं लेकिन पढ़ाते हैं साथ साथ, मतलब कार्टून के अंदर जो स्टोरी चल रही है उससे मैथ्स कर ली, तुर्किश कर लिया, ऐसे कर लिया। जी व्यूअर्स, यानी कि जो है ना वो बच्चों को भी उनका लर्निंग का तरीका ही ऐसा है कि वो उनको ऐसे कार्टून्स के साथ साथ पढ़ा देते हैं कि पता नहीं चलता। ऑनलाइन ज़्यादातर इनके जो है ना वो लेसन्स वगैरह सारे इनकी ऑनलाइन इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं जहाँ से बच्चों ने पढ़ना होता है। घर पे भी आके अगर इन्होंने पढ़ना है तो वो ऑनलाइन, ये पीछे पेंडेमिक में जितनी देर स्कूल बंद रहे हैं, अभी तक भी हर बंद ही हैं, अब तो नया सेशन इनका सितंबर में स्टार्ट होगा, तो ये बच्चों का कोई लॉस नहीं हुआ। उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे इतना मैनेज किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे मैं आपको प्लस पॉइंट बताऊं कि पूरे तुर्की में एक ही सिलेबस चल रहा है। व्यूअर्स को ये हमारी तरह नहीं है कि पंजाब टेक्स्ट बुक का बोर्ड का अलग है, फलाना इस्लामाबाद बोर्ड का, इसका बोर्ड का अलग है, वो कोई कहीं से मिलता ही नहीं है। तो इनका पूरे तुर्की का एक ही सिलेबस है, इसलिए उनके लिए इतनी आसानी है कि उन्होंने प्रॉपर जो है ना वो एक टीवी पे चैनल बना दिया था जैसे ही ये कोरोना का पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, और वो चैनल के ऊपर प्रॉपर इनके लेक्चर्स डेली टीचर सामने ब्लैक बोर्ड पे आके इनका लेक्चर देता था। तो ये डेली सुबह उठ के अपने अपने टाइम पे हर क्लास ने 2 लेक्चर सुबह उठ के लेने हैं, हाफ आवर के, फिर उसके बाद दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा, फिर तीसरी क्लास का, इस तरह। ये सेकंड में थी, वो फोर्थ में थी, तो सुबह 1 घंटा पहले ये पढ़ती थी, फिर 1 घंटा का ब्रेक दे के वो थर्ड क्लास जो कि इनमें से कोई भी नहीं है उसका लेक्चर होता था, फिर फोर्थ का लेक्चर होता था। इस तरह ये इन्होंने, फिर उसके बाद वेबसाइट्स पे इनको पासवर्ड दिए गए थे कि आपने यहाँ से होमवर्क करने हैं। तो इतना ज़बरदस्त इनका यानी कि चलता रहा है कि मैं कहूँगा कि इनका कोई 1% भी लॉस नहीं हो। जी क्या कहना चाह रहे हैं? और मैं इधर ये कहूँगी कि ये सिर्फ छोटी क्लासेस को नहीं ऐसे कार्टून से पढ़ाते, ये बड़ी क्लासेस के भी ऐसे करते हैं, और ऐसे मूवी हमारी चल रही है, सारे बच्चे बता रहे हैं उस मूवी में, ऐसे कार्टून बना रहे होते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है अंदर, वो बता रहे होते हैं सारा जो है हमारा लेसन, और साथ में एक्स्ट्रा जब टाइम बचता है तो कोई कार्टून दिखा दिया बच्चे को, यानी कि इतना बर्डन नहीं होता है यहाँ पे अभी पढ़ाई का, तो मैंने ये कहना चाहा। और चूँकि ये एक इस्लामी मुल्क है इसलिए इनका जो है ना दीन का भी एक पीरियड होता है, वो उसमें भी वो उसी तरह टीचर उनको जो है ना सूरतें सिखाती हैं, दुरूद शरीफ वगैरह जो भी यानी कि दीन से रिलेटेड, जैसे जो हमारे प्रॉफिट के बारे में बताते हैं ये वो, तो ये भी होता है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों को। और इसके अलावा एक और बात बतानी ज़रूरी थी कि इनकी स्टडीज़ जो होती हैं स्कूल की वो वाली, कि आप का बच्चा अगर 1 क्लास छोटा बच्चा यानी कि वो 5 साल से 6 साल से छोटे बच्चे को वो नहीं लेते, ठीक है। 6 साल से स्कूलिंग स्टार्ट होती है यानी कि 1 क्लास से, उससे छोटी क्लास में अगर आप अपने बच्चे को छोटी एज में भेजना चाहते हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान में प्ले ग्रुप, नर्सरी, ये चीज़ें होती हैं ना, तो उसके लिए वो फिर आपसे जो है ना वो फ़ीस चार्ज करने, एकेडमिक फ़ीस वो जितनी भी हो हमें
तो उस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि हमारे तो बच्चे छोटे नहीं थे। लेकिन अगर आप 1 क्लास से पहले बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं कि 2, ढाई, 3 साल का, जैसे पाकिस्तान में करवा देते हैं, तो वो उसके लिए अन्य सिनफ होती है, अना सिनफी होती है, तो वो जो है ना उसमें एडमिशन होता है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कहनी थी, 1 से लेकर 4 तक जो है वो इनका इल्क ओक्लू होता है, यानी कि प्राइमरी स्कूल, और उसके बाद 5 से लेकर इनका 10 तक जो है वो औरता ओकुल होता है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद लिस्से आ जाता है, लिस्से कॉलेज को कह सकते हैं आप, या उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी वगैरह। ये तो अब कोई बात रह तो नहीं गई है बताने वाली? यही है। और वो जो बता रहे हैं कि आपको जो 1 से पहले प्ले ग्रुप टाइप के छोटे बच्चों का, वो आपके ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं और वो बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो अपना यानी कि वो नहीं कोई डे केयर के लिए उनके पास जगह, तो चलो वो स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, वो डे केयर भी होता रहेगा और साथ बच्चा कुछ सीखता भी रहेगा। लेकिन उसमें भी ये नहीं होगा कि फ़ीस कोई हज़ारों में 20, 25, 30 हज़ार लीरा हो जाएगी फ़ीस जो है ना साल की, वो भी मामूली चार्जेस ही होते होंगे। लेकिन मतलब वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी चाहते तो आपका नॉर्मल जो लेवल ये है कि आपने 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल लेके आना है और उसका एडमिशन करवाना है, उससे पहले लाने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि आपने पहले नहीं करवाया तो कोई आपको कहेगा कि भाई आपने क्यों नहीं प्ले ग्रुप में करवाया, तो अब आप आ गए हैं, 6 साल का बच्चा हो गया, ऐसा कोई इशू नहीं है। 6 साल से ही स्टडी स्टार्ट होती है यहाँ पे। और वो एज के हिसाब से जो है ना वो बच्चे को क्लास में बिठाते हैं, कि वो डिसाइड करते हैं कि इतनी एज का बच्चा किस क्लास में होना चाहिए। तो औरता ओकुल में, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल में वो पहले थोड़ा सा यानी कि अगर आपका बच्चा बड़ा है 5th या 6th में उसने एडमिशन करवाना है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा शायद तर्किश वो सिखाते हैं थोड़ी सी पहले। लेकिन उससे छोटे बच्चे, यानी कि इल्क ओकुलू में, वो उस तरह स्पेशल कोई बच्चे को तर्किश नहीं सिखाते। बच्चे खुद ही क्लास में लेक्चर लेके दोस्तों से बात करके, हाँ ये इस चीज़ पे वो प्रेशर डालते हैं कि आप अगर 2 बहन भाई हैं एक स्कूल में, तो आपस में बात उस तरह अपनी ज़ुबान में ना करें, तर्किश में करें, और आप अपनी दोस्तों के साथ खेलो, आप अपनी दोस्तों के साथ खेलो, इस तरह इनको बोलते थे कि यानी कि तर्किश, ताकि उनको जो है ना इस तरह इम्प्रूव हो। उस तरह स्पेशल क्लासेस लेके कि जी तर्किश की क्लासेस हों, वो नहीं था। इन्होंने लेक्चर लेके दोस्तों से बात करके ये अपनी तर्किश जो है ना सीख लिया है 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। और इतनी यहाँ पे जो है ऐसे कोई तर्की क्लास नहीं होती, लेकिन टीचर भी बहुत पूछती हैं कि आप कुछ समझ आ रहा है, जो है इंग्लिश में कुछ भी नहीं पूछती, यानी कि इशारे से समझाने की कोशिश करती है और अपने तुर्किश के वर्ड यूज़ करती हैं। इंग्लिश को किसी को नहीं आती, तो वो पूछती रहती हैं आपको समझ आ रहा है, और अगर कुछ नहीं भी समझ आ रही होती तो कोई दोस्त कोई स्टूडेंट्स हमारी मदद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं। और टीचर भी बार बार कहती हैं कि ये दूसरे मुल्क से आई हैं, इसके साथ जो है अच्छे से पेश आओ, इसके दोस्त बनो। और जैसे कि मामा ने कहा है कि टीचर्स कहती हैं वाकई कि अपनी अपनी दोस्तों के साथ खेलो। तो यानी कि लैंग्वेज का व्यूअर्स इतना ज़्यादा बैरियर इशू नहीं रहता बच्चों के लिए, बच्चे बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा इनकी बातों से, यानी कि मेरे अंदाजे के साथ जब बच्चा, आप जितना छोटा बच्चा हो उतनी जल्दी एडजस्ट कर देगा, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो 3 मंथ्स उसके लिए इनफ हैं। अच्छी लैंग्वेज जो है ना वो रीज़नेबल उसको आ जाती है, जिससे बहुत अच्छा वो गुजारा कर सकता है, और 6 माह में वो एक परफेक्ट लैंग्वेज बोल देता है। अभी ये बच्ची है, इसने 6 माह में तकरीबन इतनी अच्छी लैंग्वेज सीख ली है कि तर्किश लोग भी उसकी ज़ुबान सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई आपको कितना टाइम लगा इतनी अच्छी ज़ुबान बोलने में। तो व्यूअर्स इस तरह आप देखें कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश की है पूरी डिटेल के साथ आपको बता सकें, स्कूल कैसा है, इवन कि उसकी फ़ीस, ये वो हर चीज़ हमने आपको बता दी है। एरियाज़ में करीबी स्कूल होते हैं, फिर भी स्कूल चूँकि करीब करीब होते हैं, लेकिन फिर भी लोकल इनका बसों का सिस्टम है प्राइवेट। अगर आप चाहें कि आप 10 मिनट की वॉक पे भी स्कूल में बच्चे को पैदल नहीं भेजना चाह रहे, या आप कोई बंदा नहीं, आपके पास ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता छोड़ के आने की, लेके आने की, तो व्यूअर्स बसेस लगी होती हैं। वो आपके बेशक साथ वाली गली में है घर या जहाँ पे भी है, वो आपके बच्चे को बड़ी सेफ्टी के साथ स्कूल से पिक करेंगे और घर पे ड्रॉप कर लेंगे। इसी तरह घर से पिक करेंगे। बस का ड्राइवर अलग है, लेकिन साथ एक लेडी एज अ कंडक्टर जो कि बच्चे को बड़ी एहतियात के साथ, उसकी ज़िम्मेदारी है कि स्कूल के दरवाजे से वो बस तक उसको लेके आएगी, और बड़ी सेफ्टी हर तरह से, और बहुत अच्छा जो है ना एनवायरनमेंट है, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है।
और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं जिनमें बच्चों को लेके आते हैं। तो वो प्राइवेट है, चूँकि वो आपने अगर आपने लगवानी है तो उसकी फ़ीस आपने उसके चार्जेस आपने एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो बाकी स्कूल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ अच्छा है। चलें, और आपको तो नहीं भी कोई बात करनी है, बता तो दें। ये था स्कूल सिस्टम। एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि यहाँ पे सिस्टम ये है कि एक पीरियड होता है और 10 मिनट की ब्रेक होती है। हर पीरियड के बाद पीरियड होता है 40 मिनट का। 40 मिनट का एक पीरियड है, उसके बाद 10 या 15 मिनट की ब्रेक होती है बच्चे को, जिसमें वो खेल ले, बाहर से चीज़ कुछ खा ले, पी ले, ये इस तरह होता है। उसके बाद फिर दोपहर को 12 बजे से जो है 1:30 बजे तक फिर 1.5 घंटे की जो है ब्रेक, वो लंच ब्रेक होती है। तो उसमें फिर आप जो है ना, मैं तो ये करती थी कि मैं ताज़ा खाना बना के बच्चों को लेके जाके तो बच्चों को खिला के तो मैं आ जाती थी। यानी कि इतना वहाँ पे सहूलत होती है, आप कैंटीन में बैठ जाए, बाहर बेंच लगे हैं वहाँ पे बैठ जाएं, बच्चों को खिला पिला के तो फिर आप आ सकते हैं, इतना टाइम होता है। तो ये था सारा हमारा स्कूल तो सिस्टम। ये जो आपको बताया कि गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं स्कूल के, जो बच्चों को लेके आती हैं, लेके जाती हैं, अगर आप वो गाड़ी लगवाते हैं तो वो दोपहर में भी बच्चे को, जो 1.5 घंटे की ब्रेक होती है, वो दोपहर में भी बच्चों को घर लेके आती हैं और फिर घंटे बाद वापस भी लेके जाती हैं। ये उनकी टोटल सर्विस होती है। वो सुबह लेके जाएंगी, दोपहर को लंच में घर लेके आएंगी, लंच करवा के फिर वापस लेके जाएंगी और फिर 3 बजे 2:30 बजे जितने बजे छुट्टी होगी फिर उनको वापस लेके आएंगी। और ये प्राइवेट होती है। हाँ, ये बता दिया मैंने कि ये प्राइवेट होती हैं, इसकी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, चलें, इसके साथ ही उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सब फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आप बताएं। जी तो व्यूवर्स, इसी के साथ हम लोग की आज स्कूल की वीडियो फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ होगा। हम तो पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स भी ये वीडियो देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ के बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलें, मेरे कहने पे तो नहीं सब्सक्राइब किया, आप बच्ची के कहने पे तो कर दें प्लीज़। ओके, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।